देश के पहाड़ी इलाके भीमनगर में कई दिनों से भयानक मूसलाधार बारिश हो रही थी। काले घने बादलों ने जैसे पूरे गांव को निगल लिया था। रघुवीर की पुरानी कच्ची झोपड़ी की छत से लगातार पानी टपक रहा था और पूरा फर्श ठंडे कीचड़ में बदल चुका था। बूढ़े पिता हरिदास तेज बुखार से कांप रहे थे और हर चमकती बिजली उनके चेहरे की पीलाहट को और डरावना बना देती थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है। छत का वो कोना भी अब धंसने लगा है। बाबूजी का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। अगर यही हाल रहा तो हम इस भयानक बारिश और भूख से कैसे बच पाएंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू हिम्मत मत हार गौरी। मैं जब तक जिंदा हूं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुरानी बोरी से छत का छेद बंद करता हूं। बाबूजी के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रबंध करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। हम हार नहीं मानेंगे। बेटा रघुवीर, मेरे लिए तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। ये बारिश जानलेवा है। मेरा समय अब पूरा हो गया है। तू गौरी को लेकर किसी सुरक्षित जगह चला जा। इस बूढ़े शरीर के लिए तुम दोनों अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे यहीं छोड़ दे। बाहर हवा की तेज साए साए आवाज किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। बारिश की मोटी बूंदें झोपड़ी की कच्ची दीवारों को धीरे धीरे गला रही थी। रघुवीर जानता था कि अगर आज पिता को दवा और अच्छा भोजन नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। उसने एक फटी हुई पुरानी बोरी ओढ़ी और अपने निर्दयी सेठ के पास जाने का एक कठोर निर्णय लिया। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो हमारा इकलौता सहारा है। मैं अभी अपने मालिक जगत राम जी के पास जाता हूं। मैंने उनके खेतों में सालों पसीना बहाया है। आज इस विपत्ति की घड़ी में वे मुझे कुछ पैसे उधार जरूर दे देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर बाहर तो तूफान आया हुआ है। रास्तों में कमर तक पानी भरा होगा और तेज बहाव होगा। और जगत राम सेठ का दिल बहुत कठोर है। वो किसी पर दया नहीं करते। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप इस जानलेवा मौसम में बाहर बिल्कुल मत जाइए। बहू बिल्कुल सच कह रही है बेटा। सेठ के दरवाजे पर जाकर अपमान सहने से अच्छा है कि हम इसी टूटी झोपड़ी में भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्याग दें। गरीबों की इज्जत के सिवा उनका और कोई गहना नहीं होता। तू वहां जाकर खुद को जलील मत कर। पिता और पत्नी के रोकने के बावजूद रघुवीर घर से निकल पड़ा। आसमान से गिरता पानी तीखे तीरों की तरह उसके शरीर पर चुभ रहा था। रास्तों का कीचड़ उसके पैरों को जकड़ रहा था। बादलों की भयंकर गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा था। कड़कड़ाती ठंड में भीगते हुए वो मन में मदद की एक छोटी सी उम्मीद लिए जगत राम सेठ की पक्की हवेली तक पहुंच ही गया। मालिक, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मेरे बाबूजी मौत के मुंह में हैं और घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे केवल 100 रुपए उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके खेत में मुफ्त काम करके ये कर्ज चुका दूंगा। बस आज मेरी मदद कर दीजिए। अरे ओ भिखारी, ये मेरी हवेली है, कोई खैरात बांटने का मंदिर नहीं। जब काम करने का समय था तब तो तूने ठीक से काम किया नहीं। अब बारिश में काम बंद है तो पैसे मांगने आ गया। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम जैसे मजदूरों की यही आदत होती है। काम धाम कुछ करना नहीं, बस उधार मांगने चले आते हो। जाओ यहां से। हवेली का साफ बरामदा अपने गंदे कीचड़ वाले पैरों से खराब मत करो। भागो यहां से तुरंत। जगत राम के कठोर शब्दों ने रघुवीर के दिल पर गहरे घाव कर दिए। हवेली के बाहर होकर वो मूसलाधार बारिश में भीगता रहा और उसके आंसू बारिश के पानी में मिलकर बहने लगे। आसमान में फिर एक जोरदार बिजली चमकी। उसने सोचा कि शायद उसकी सगी बहन सरोज, जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई है, इस मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ जरूर देगी। सेठ तो बेगाना था, पर बहन तो मेरे अपने खून की है। बचपन में मैंने उसे भूखे रहकर भी खाना खिलाया है। उसका पति विजय
शायद मुझे खाली हाथ ना लौटाए। मुझे बाबूजी की जान बचाने के लिए ये आखिरी कोशिश करनी ही होगी। मैं वहां जरूर जाऊंगा। रघुवीर वहां से अपने बहन के घर की तरफ चल पड़ता है। अरे सुनिए, बाहर इतनी तेज बारिश में कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भाई रघुवीर आया है। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होगा। मैं जाकर तुरंत दरवाजा खोलती हूँ। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। वो जरूर फिर से पैसे मांगने आया होगा। तुम्हारे मायके वाले हमेशा हमारी नाक में दम करके रखते हैं। मैं खुद जाकर उस भिखारी को हमेशा के लिए सबक सिखाता हूँ, ताकि वो दोबारा यहाँ ना आए। विजय ने झटके से दरवाजा खोला। सामने रघुवीर कीचड़ में सना, ठंड से बुरी तरह कांपता हुआ खड़ा था। पर विजय की नफरत भरी आंखों ने उसकी सारी उम्मीदों पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं इस मौसम में आया। बाबूजी की हालत बहुत खराब है। उनका बुखार उतर नहीं रहा है। बहन कहाँ है? मुझे बस थोड़े से रुपयों की मदद चाहिए। मैं पाई पाई लौटा दूंगा। कृपया मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साफ सुथरे घर के सामने आकर खड़े होने की? तुम जैसे लोग कभी किसी का कर्ज नहीं चुका सकते। मेरी पत्नी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम जैसे कंगालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं इस घर में अपनी मर्जी से 1 रुपया भी नहीं दे सकती। इनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चले जाओ भैया, वरना ये तुम्हें और बेइज्जत करेंगे। भगवान ही अब तुम्हारी मदद करेगा। सगी बहन के घर से दुत्कारे जाने के बाद रघुवीर पूरी तरह टूट गया। उसके पैर भारी हो गए थे और वो बेसुध सा बारिश के बीच कच्ची पगडंडियों पर चल रहा था। तेज आंधी पेड़ों को उखाड़ फेंकने पर आमादा थी। हर तरफ सिर्फ पानी का सैलाब था। निराशा के गहरे बादलों ने उसके मन को पूरी तरह घेर लिया था। वो खाली हाथ अपनी झोपड़ी में लौट आया। आप आ गए। भगवान का शुक्र है कि आप इस तूफान में सुरक्षित लौट आए। लेकिन आपके चेहरे का रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या सेठ जगतराम और जीजाजी में से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की? क्या वे लोग इतने बेरहम हो गए हैं? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है गौरी। गरीबी एक ऐसा श्राप है जो सारे रिश्ते नाते खत्म कर देता है। सेठ ने मुझे नौकर की तरह दुत्कारा और मेरे अपने जीजा ने मुझे भिखारी कहकर धक्के मार दिए। मैं जीवन की इस लड़ाई में हार गया गौरी। मैंने तुझे पहले ही मना किया था मेरे लाल। ये दुनिया सिर्फ पैसों वालों की इज्जत करती है। तू व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रहा है। भगवान पर भरोसा रख। जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अब सब भगवान के भरोसे है। अगले कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूटकर धरती पर गिर पड़ेगा। रघुवीर ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह बारिश के बीच काम की तलाश में निकलता। उसने पास के जंगल से गीली लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और फिसलन ने उसके शरीर को चोटों से भर दिया। कोई तो ये लकड़ियां खरीद लो। मेरे घर में बूढ़े बाबूजी बीमार है। मैं बहुत कम दाम में दे दूंगा। कृपया कोई तो दया करो। मुझे बस थोड़े से चावल और ज्वार खरीदने हैं। क्या कोई भी इस गरीब की पुकार सुनने वाला नहीं है? अरे पागल हो गया है क्या? इन गीली और कीचड़ से सनी लकड़ियों का मैं क्या करूंगा? ये आग में जलेंगी नहीं, सिर्फ धुआं करेंगी। इसे यहां से ले जा। मेरी दुकान के सामने फालतू की भीड़ मत लगा। कहीं और जाकर अपना ये रोना रो, यहां से तुरंत चला जा। हे विधाता, तू मेरी और कितनी परीक्षा लेगा? मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ये कैसी सजा मिल रही है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दर दर की ठोकरें ही लिखी हैं? निराश और थका हुआ रघुवीर जब घर लौटता तो पिता की बिगड़ती हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता। झोपड़ी की एक दीवार पानी की मार सहते सहते बुरी तरह दरकने लगी थी। रात के अंधेरे में बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाएं झोपड़ी को ऐसे हिलाती थीं जैसे वह ताश का महल हो। मौत
उनके सिरहाने खड़ी नजर आ रही थी। ये दीवार अब किसी भी पल गिर सकती है। पानी का बहाव सीधा हमारी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। आप जल्दी से वो मोटा वाला लकड़ी का लट्ठा लेकर आइए, वरना हम सब इसी मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं गौरी। तुम बाबूजी को खिसकाकर उस दूसरे सुरक्षित कोने में ले जाओ। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस दीवार को गिरने नहीं दूंगा। हे भगवान, थोड़ी देर के लिए इस बारिश को रोक दे, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दे। बच्चों, मुझे छोड़कर तुम दोनों बाहर निकल जाओ। ये दीवार अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मेरे बुढ़ापे के कारण तुम दोनों की जान खतरे में पड़ गई है। मुझे यही मरने दो, मेरी यही नियति है। तुम दोनों अपनी जान बचा लो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। किसी तरह उन्होंने वह भयानक रात काटी, लेकिन सुबह होते होते रघुवीर का हौसला पूरी तरह जवाब दे गया। घर में बर्तन खाली थे, चूल्हा कई दिनों से जला नहीं था और पिता अचेत अवस्था में थे। बाहर का मौसम और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। बाढ़ का पानी गांव की सीमाओं को पार करने लगा था। रघुवीर का मन भारी हो गया और वो बाहर निकल गया। आप इस तूफानी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। कृपया वापस आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम जो भी सहेंगे एक साथ सहेंगे। आप हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गौरी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका है। मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत कहिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा और बाबूजी का क्या होगा? आप हमारे घर के मुखिया हैं। भगवान ने हमें जीवन दिया है तो वो रास्ता भी जरूर दिखाएगा। आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, जल्दी लौट आइएगा। मेरी बात मान लीजिए। रघुवीर गांव के बाहर बहने वाले पुराने नाले के किनारे जा पहुंचा। वह नाला अब एक उफनती हुई भयंकर नदी में बदल चुका था। मटमैला पानी पेड़ों को उखाड़ता हुआ बह रहा था। रघुवीर वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और मूसलाधार बारिश में भीगता रहा। उसके अंदर का सारा दर्द आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। आखिर मेरी गलती क्या है ईश्वर? मैंने ईमानदारी से पसीना बहाया, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों है? मेरे पिता तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी भूखी है और मैं इतना लाचार हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा। क्या सच्चाई का यही इनाम मिलता है? देखो, वो रघुवीर है ना? इस उफान मरते नाले के पास क्यों बैठा है? लगता है गरीबी और कर्जे ने इसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है। ये जरूर इस पानी में कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा है। हमें क्या लेना देना भाई? हम अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर चलते हैं। इसके पास जाएंगे तो ये फिर से रोना रोकर हमसे भी पैसे मांगेगा। आजकल किसी की मदद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चलो यहाँ से जल्दी, इससे दूर रहना ही ठीक है। दोनों ग्रामीण उसे अनदेखा करके वहां से चले गए। रघुवीर ने उनकी बातें सुन ली थीं और इससे उसका बचा खुचा विश्वास भी टूट गया। इंसानियत मर चुकी थी और लालच ने लोगों को अंधा कर दिया था। भारी बारिश की बूंदें उसके शरीर को ऐसे पीट रही थीं जैसे वह प्रकृति का कोई मुजरिम हो। वो बस मौत का इंतजार कर रहा था। सब स्वार्थी है। जब मेरे पास ताकत थी तो यही लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे। आज मैं मुसीबत में हूं तो सबने मुंह फेर लिया। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? शायद इस उफनते हुए नाले में कूदकर अपनी जान दे देना ही मेरी सारी समस्याओं का एकमात्र अंत है। दोस्तों, एक तरफ उफनती हुई मौत है और दूसरी तरफ झोपड़ी में तड़पता हुआ उसका परिवार। आपको क्या लगता है, क्या रघुवीर इस पानी में कूद जाएगा या कोई चमत्कार उसे बचा लेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
अगर आप जानना चाहते हैं कि इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ, तो अभी कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करें। आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि इस कहानी का दूसरा भाग